हे महालक्ष्मी, मैं ठाकुर रणवीर सिंह तुझे नमस्कार करता हूँ। और मैं जग्गा ठाकुर तुम्हारे चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। बस माँ, तुझसे एक ही निवेदन है, मेरे द्वारा जो भी पाप कर्म हो उन्हें क्षमा करना, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। और बड़ा आदमी बनने के लिए मेरा भाई जितने भी खून करे उन्हें माफ करना, क्योंकि बिना खून खराबा करे हम अमीर आदमी नहीं बन सकते। हो गई पूजा बड़े भाई महाकाली की? हाँ जग्गा, महाशक्ति की पूजा तो हो गई और मुझे विश्वास है महाशक्ति ने हमारी पूजा स्वीकार भी कर ली। बहुत खूब बड़े भैया, बहुत खूब। और माँ काली तुम्हारी सुनेगी क्यों नहीं? गांव में तुम माँ काली का भंडारा जो कराते हो। लेकिन जग्गा, अभी तक हमें संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि जो काम मैं चाहता हूँ वो काम पूरा नहीं हुआ है। संतुष्टि नहीं मिली? कैसी बात कर रहे हो बड़े भैया? अब तो तुमने धरती पे तो अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिया और आप कहते हो कि संतुष्टि नहीं मिली। जग्गा, यही तो दुख की बात है, सारे दुश्मनों को मिटाने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं मिली। आपको संतुष्टि ना मिलने का क्या कारण है? जग्गा, उसका केवल एक ही कारण है, हम अभी तक अमीर आदमी नहीं बन सके। आपने बड़ी चिंता करी बड़े भैया। आपको बड़ा आदमी बनने के लिए 2 खून और करने पड़ेंगे अभी। जग्गा, खून 2 नहीं 100 कर दूंगा, लेकिन अपनी बात विस्तार से बता, क्योंकि खून खराबा करना तो हमारा खानदानी पेशा है। वो है ना गांव में मंगतराम, जो इतनी बड़ी हवेली लिए पड़ा है, कर दो उसका खून और कर लो उसकी हवेली पे कब्जा। और बड़े भैया बन गए दुनिया के तुम सबसे बड़े आदमी, अमीर आदमी भैया। अमीर आदमी। जग्गा, ये बात कभी मेरे दिमाग में नहीं आई, और तूने जो आज तरीका बताया ना, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। और सुन, कल ही इस काम को अंजाम दे। चल। चल। वाह, क्या स्टाइल है तेरा। चल जग्गा। इस अखबार में लगे रहोगे, कुछ चाय पानी भी ले लो। उषा, अखबार में खास खबर है। क्या छपगा इसमें? गन्ने का भाव ही बहुत हो गया। अरे वाह, तो खबर बढ़िया। माँ जी, खाने में क्या बनाओगी? बेटा, आज तेरी पसंद के दम आलू बनाऊंगी। पसंद है ना तुझे? भाई उषा, दम आलू तो मुझे बहुत पसंद है, जरा चटपटा सा बनाइयो। ठीक है माँ, तुम दम आलू बनाओ, मैं पढ़ाई कर लूँ। राहुल बेटे, पढ़ाई बाद में करना, पहले हमें इंटरव्यू दो, हम तो देखें कि आपने क्या पढ़ा है। हाँ हाँ, बुझो, तुम एक क्वेश्चन करोगे 10 जवाब दोगे। तुम पे थोड़ी गया है, मेरे पे गया, मेरे पे। हाँ पिताजी, तुम मेरा इंटरव्यू ले सकते हो, मैं किसी इंटरव्यू से नहीं डरता। आखिर बेटा किसका है? बेटा तो यू अपनी माँ का ही है, तुम मानो या मत मानो। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, बेटा तो मैं तुम्हारा ही हूँ। क्या? मेरा मतलब है पिताजी, तुम मेरे पिताजी और ये मेरी माँ है, इसलिए मैं दोनों का हूँ। वाह बेटे वाह, पहले इंटरव्यू में तुम पास हो गए। अब ये बताओ बेटे, आकाश से ऊंचा और पृथ्वी से धैर्यवान कौन है? आकाश से ऊंचा स्थान पिता का होता है और धरती से ज्यादा धैर्यवान माँ का होता है। शाबाश मेरा बेटा, जुग जुग जियो, तुझे मेरी भी उम्र लग जा। देख लिया मेरा बेटा कितना होशियार है। बेटा तो मेरा ही है। हाँ भाई मंगतराम,
अब एक दो सवाल का जवाब हमें भी दे दे। हाँ ठाकुर साहब, आप भी कर लो सवाल। तर्क वितर्क करने से कुछ ज्ञान ही बढ़ेगा। जग्गा, जरा बता देना हमारा सवाल क्या है। बिल्कुल बड़े भाई। मंगत राम, तुम्हें इस हवेली में रहते हुए बहुत टाइम हो गया, क्यों ना ये हवेली अब हमारे नाम कर दे? क्यों? अरे भैया, तुम गलत कह ही नहीं सकते। अजय ठाकुर जी, तुम्हारी हवेली है, जब थारा जी चाहो जब रह लो आके। उषा, ये कह देना बड़ा आसान है। सब कुछ तुम्हारा है, जब चाहो हवेली में कह देना, लेकिन पक्का कब्जा होने के बाद ही वो चीज हमारी होगी। और इसके लिए चाहे हमें खून बहाना पड़े या मौत का ताल्लुक करना पड़े। और आज हम इस हवेली पे कब्जा करने के लिए तेरे आदमी का खून आएंगे। ठाकुर, ये क्या बोल रहे हो? जग्गा, जरा तू ही बता दे, मैं सच बोलता हूँ या झूठ? बुढ़िया, बड़े भाई जो बोल रहे सही बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, बहन लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, हवेली में तुम रह लो। ठाकुर साहब, इतना जुल्म मत करो, इन्हें मत मारो। इतना जुल्म मत करो, इन्हें मत मारो। बुढ़िया, मार तो हम तुझे भी देते, लेकिन क्या है, हम काली माँ के भक्त हैं और महिला को हम मारना अच्छा नहीं समझते। जग्गा, जी बड़े भाई। छोड़ दो, छोड़ दो, तुम इन्हें छोड़ दो, छोड़ कमेड़ी, छोड़। अरे छोड़ दो, थारा ना जा, थारा कब वक्त हो। बड़े भैया, टाइम क्यों लगा रहे हो? काम खत्म करो ना। छोड़ कमेड़ी, छोड़ कमेड़ी, छोड़ कमेड़ी। लाखन, छोड़, अरे छोड़ दो कम वक्त हो। अरे थारा नाच जा, थारा छोड़ दो। लाखन, छोड़ दे। अरे थारा नाच जा, जग्गा, छोड़। जग्गा, अरे जग्गा, एक बात तो बता, अब इस बुढ़े की क्या गर्दन ही उखाड़ के मानेगा? ये तो गया। राहुल के पिताजी, अरे ठाकुर, तेरा नाम जा, तेरा कीड़े पड़ेंगे कम वक्त। मतलब कभी हवेली तेरा ऊपर गिर जा, तेरा नारा कोई भी नाम लेवा ना पानी दे। राहुल के पिताजी। पिताजी उठो, तुम्हें क्या हो गया? पिताजी, माँ, पिताजी को क्या हो गया? हाँ, कौन है? ठाकुर, भगवान तुझे कभी माफ न करेगा, कभी भी माफ न करेगा तुझे। एक बात ध्यान रख बुढ़िया, हम इस संसार में केवल काली माँ से डरते हैं, बाकी हम किसी से नहीं डरते। और सुन, कल शाम तक ये हवेली खाली करके चली जाना, वरना तेरे संग में जो इस सपोला बैठा है ना, इसकी भी गर्दन दबा दूंगा। इतनी रात हो गई और अब तक नहीं आए, इन्हें तो मेरी चिंता ही नहीं है। ओहो, आ गए आप? हाँ सीमा, मैं तो रह जाते हो। अरे इस बात को छोड़, और बात सुन, बहुत बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी? जल्दी बताओ। कल हम अपने नए मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। नए मकान में? आपने नया मकान कब ले लिया? सीमा, खरीद नहीं ली, मंगत राम की हवेली पे हमने कब्जा कर लिया। सच्ची? और पता है क्या करा? मंगत राम को मौत के घाट उतार दिया। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। एक तो ही तो है जिसे मैं प्यार करता हूँ, वरना बाकी को तो मैं गोली मार देता हूँ। राहुल बेटा, ले रोटी खा ले। माँ, मुझे आज भूख नहीं लग रही, आज पिताजी की याद आ रही है। बेटा, अब तेरे पिताजी कभी नहीं आ सकते, बहुत दूर चले गए। तू रोटी खा ले,
मुझे काम पे भी जाना। माँ मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। बेटा भूखा रहे, माँ कैसे रोटी खा लेगी? तू खा ले बेटा, ले खा ले। मेरा बच्चा कमजोर हो जाओगे रोटी ना खाओगे तो। माँ उन परिंदों ने मेरे पिताजी को क्यों मार डाला? खा ले रोटी बेटा। माँ वो दरिंदे कहाँ रहते हैं? मुझे नहीं पता बेटा कहाँ है मैं। तू रोटी खा ले, मुझे काम पे भी जाना। माँ मैं बड़ा होके उन दरिंदों को मौत के घाट उतार दूंगा। पहले बड़ा तो हो जा बेटा, रोटी खा ले तो मुझे काम पे भी जाना। माँ तुम चली जाओ, मैं खा लूंगा। मुझे पता तू ना खाने का, खा मेरे सामने। माँ मैं क्या करूँ, मुझसे रोटी नहीं खाई जा रही, मुझे पिताजी की याद आ रही है। कहाँ से लाऊं तेरे पिताजी को? बहुत दूर चला गया, अब नहीं आ सकते हो। ले रोटी खा। तू खा ले, खा ले। खा ले रोटी तो है, मैं काम पे जा रही हूँ। सही से खाइए, सारी दाल खा लिए। अरे 2 घंटे हो गए तो तेरे पे ट्रैक्टर का पैसा साफ नहीं हुआ। अभी कर तो रहा मार तू रे। ऊंची आवाज में बात कैसे कर रहा? गलती हो गई बाबूजी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। सुनाओ बिल्ला साहब, कैसा आना हुआ? आना क्या भैया, अब तुम अपनी बहन नेहा की शादी से करके अपना वादा पूरा करो। हम ठाकुर लोग जो वादा करते हैं वो निभाते भी हैं, और बड़े भैया तो कह भी रहे थे कि अपनी बहन की शादी बिल्ला से करके अपना काम को निपटाओ। बिल्ला अभी हमें कुछ टाइम और चाहिए। कितना टाइम? आपने पिछली बार भी यही बोला था, मुझे टाइम चाहिए। और अरे तुम बेफिक्र रहो, नेहा की शादी तुमसे ही होगी। रोज में दूसरा काम कर लो। दूसरा काम में मारते पूछ कर लगा के चल। जी आएंगे। अरे वो बिल्ला साहब आइए, नाश्ता ले आओ। सेठ जी आप पैसे की चिंता मत करो, 10, 20, 50 लाख की भी बात आएगी तो मैं दूंगा, आप भट्टे पे कोयला दो, ठीक है? सेठ जी से बाद में बात कर लियो, नया स्टेशन पे आप कंजा कर दियोगी। ओहो सीमा, हम तो भूल ही गए कि आज हमारी प्रिय बहन नेहा आने वाली। बड़े भैया तुम कहो तो नेहा बहन को मैं ले आऊं? नहीं लाखन नहीं, अपनी बहन को लेने हम खुद जाएंगे। अगर हमने गए ना तो नाराज हो जाएगी और उसको मनाना मुश्किल हो जाएगा। तो भैया फिर मैं साथ चलूं तुम्हारे? अब कोई ना जाओ लेने, वो आ गई। नमस्ते भैया। नमस्ते नेहा। नमस्ते। नेहा आ गई तुम? जी भैया। बस बड़े भैया आप तो चुप ही रहिए, मैं आपसे नाराज हूँ। आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? वो नेहा बात ये थी। अरे बड़े भैया तो तुम्हें आने वाले थे लेने के लिए। बस भैया अब मैं नाराज हूँ तो हूँ, आपको मुझे मनाना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, छोटी बहन को मनाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना, बस तेरे को एक चॉकलेट खिलाऊंगा और तू खुशी खुशी भैया भैया कहेगी। पर चल तू अब एक काम कर, अंदर जा कपड़े बदल ले, थक रही हो। वैसे भैया आप मुझे एक बात बताओ, आप तीनों के होते हुए ऐसा कौन सा गुंडा पैदा हो गया जो मेरे साथ बदतमीजी करे? गुंडा? क्या कह रही है तू नेहा? भैया हमारे इलाके में गुंडा न? हाँ भैया, जब मैं लंबे रास्ते से आ रही थी तो गुंडों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। लाखन? हाँ भैया। जग्गा? जी भैया। हमारे इलाके में गुंडे, ये कैसा हो सकता है? हाँ भैया, ये हो कैसे सकता है कि ठाकुरों के इलाकों में गुंडे? नेहा हमारे इलाके में गुंडे, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर भी क्या बात है, तुम मुझे बता। वो तो भाभी शुक्रिया अदा करो उस लड़की का जिसने टाइम पर आकर मेरी जान बचा ली, वरना भैया आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। नेहा कौन लड़का था वो
जिसने तेरी जान बचाई। भैया ये तो मुझे नहीं पता, वो गुंडों को भगाते चला गया, लेकिन जो भी था अच्छा लड़का था। नेहा, कायदे में वो लड़का इनाम का हकदार है। किसी दिन उस लड़के को यहाँ बुला के लाओ, हम उसे इनाम देना चाहेंगे। बिल्कुल नेहा, बड़े भैया सही कह रहे हैं। अरे जिसने हमारी बहन की हिफाजत करी हो वो इनाम का हकदार तो है ही। क्या भाभी? अब यहाँ खड़े होकर बातें करते रहोगे? चलो चाय नाश्ता कर लो। हाँ ये बात है, चल नेहा। ये तो अभी कच्चा है। अरे वाह, कितना प्यारा। सुनिए। जी बोलिए। आप उस दिन एक साथ गायब हो गए, मैं आपको धन्यवाद के लिए आवाज़ लगाती रही। खैर छोड़िए, आपने जो मेरी हेल्प की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वो मेरा फ़र्ज़ था। अगर कोई लड़की मुसीबत में होती है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। ठीक है, अगर काम करने लायक होगा तो ज़रूर करूँगा। बताइए क्या काम है? आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, क्योंकि मेरे बड़े भैया आपको बुला रहे थे। ठीक है, फिर कभी आऊँगा। फिर कभी का क्या मतलब? उस दिन से तो तुम मुझे आज मिले हो, फिर पता नहीं कब मिलोगे, और मुझे तुम्हारा एड्रेस भी नहीं पता। भगवान मिलवाएगा तो जरूर मिलेंगे। वैसे मैं पास वाले गांव प्रेमपुर में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। आपके गांव का नाम तो बहुत सुंदर है, प्रेमपुर। अच्छा, मैं भी पास वाले गांव में रहती हूँ, गौतम नगर। आप चलिए ना मेरे घर। फिलहाल मैं किसी काम से जा रहा हूँ, फिर कभी आऊंगा, लेकिन जरूर आऊंगा। आप मेरे कहने से मेरे साथ नहीं चलेंगे? सॉरी, आप चलो ना मेरे साथ। ठीक है, चलिए। ठीक है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अब मेरा नाम नेहा है और मेरे भाई का नाम ठाकुर रणवीर सिंह। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। बहुत प्यारा नाम है। वैसे तुमने अपने पापा का नाम नहीं बताया। मेरे पापा नहीं है। जब मैं छोटा था तो एक ठाकुर ने मेरे पापा की हत्या कर दी थी। ओह, आई एम वेरी सॉरी। भगवान करे उस ठाकुर का नाश जाए। आओ देखो, ये है मेरा घर। अरे वाह, आपका घर तो बहुत बड़ा है। हाँ जाइए। और सुना, कैसी है तू? हैं? घूमन चल रहे बड़े भैया के बाद। बड़े भैया राम राम। राम राम। जग्गा जग्गा बैठ। बैठा। और सुना, कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं भैया। अच्छा सीमा, मैं ये सोच रहा हूँ, हमारी जो बहन है वो शादी लायक हो चुकी है। जी मैं भी ये कहने वाली थी कि अच्छा शराबी लड़का देखकर आप उसकी शादी कर दो। बड़े भैया, लड़का तो मेरी नज़रों में बहुत ही अच्छा लड़का है। खानदानी घर का है, 50 बीघे तो जमीन है, और बाप जो है सरकारी दरोगा है, तो लड़का भी सरकारी कर्मचारी है। बहुत ही अच्छा खानदान का लड़का है। नमस्ते। नमस्ते बेटा। बड़े भैया, भैया ये वो हैं जिन्होंने उस दिन मेरी गुंडों से सहायता की थी। बेटा, जैसे ही हमारी बहन ने हमें बताया कि तुमने उस दिन इसकी सहायता की, हमारे दिल को बेहद खुशी हुई और हमारे दिल की इच्छा हुई कि हम तुम्हें कोई इनाम दें। नेहा बहन, तू जा, भैया को अपना आप बात करने दे। बैठो बेटा। अंकल जी, मैंने केवल अपना फर्ज निभाया था, इसमें इनाम की क्या जरूरत है? बेटा, ये तो सिर्फ तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, और इनाम लेना बुरी बात तो है नहीं। और इनाम तो बहादुर लोगों को दिया जाता है। कोई बात नहीं आंटी जी, फिलहाल मेरा इनाम अमानत के तौर पे आप पे रहेगा। जब मुझे ज़रूरत होगी आपसे आके ले लूँगा। क्या करते हो आप? बस छोटी मोटी मजदूरी कर लेता हूँ और अपनी माँ के साथ रहता हूँ। चलो, अच्छी बात है। और अच्छा काम करने में कभी कोई बुराई नहीं होती। बुराई होती है बुरा काम करने में। आपकी बात ठीक है,
अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, आते जाते रहा करो। ठीक है आंटी जी, नमस्कार। नमस्कार। सीमा, ये लड़का गरीब बेशक है लेकिन खुददार है। ये तो आप ठीक कह रहे हो। अब बड़े भैया बातें करते रहोगे, भट्टे पे भी चलना है। हाँ चलो। राहुल जी, राहुल जी। अरे नेहा जी, बोलिए। जब बड़े भैया आपको इनाम दे रहे थे तो आपने लिया क्यों नहीं? इनाम लेने को मैंने मना नहीं किया, जब जरूरत होगी आकर ले जाऊंगा। ओह अच्छा, तो आपने अपना इनाम अमानत के तौर पर यहीं छोड़ दिया। वैसे कब लेने आओगे? भगवान जाने, फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा ठीक है, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। जी बिल्कुल, फिलहाल मैं चलता हूँ। ओके। अच्छा सुनो जी। आते जाते रहा करो। जी ठीक है। आप अंदर क्यों नहीं जा रही हो? पता नहीं क्यों बार बार किसी को देखने का बहुत मन कर रहा है। नेहा जी, कहीं? शायद। तो फिर शायद को खत्म कर दो, लेकिन ध्यान रहे मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। कोई दिक्कत नहीं, प्यार कब किससे हो जाए कुछ पता नहीं। फिलहाल मेरा यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं, मैं चलता हूँ। अरे राहुल बेटा, कहाँ गया तू? बस मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। कहीं नहीं गया था माँ। जिस लड़की को मैंने गुंडों से बचाया था ना, आज वो लड़की मिल गई थी। वो लड़की आज मुझे अपने घर ले गई थी। और तू चला गया बेटा? हाँ माँ, मैं चला गया। अरे मेरे भोले बेटा, आजकल की लड़की बड़ी चालाक हो है, ऐसे किसी की गैल तुझे जाना नहीं चाहिए। वैसे वो लड़की ही कहाँ की? माँ वो लड़की गौतम नगर की थी। गौतम नगर के? क्यों माँ, क्या हो गया? कान खोल के सुन ले, आज के बाद तू वहां नहीं जाओगा। क्यों माँ, वहां जाने से क्या हो जाएगा? कह दी ना तेरे से वहां नहीं जाना। ठीक है माँ, लेकिन माँ एक बात तो बताइए, आखिर गौतम नगर जाने से क्या हो जाएगा? हर बात का जवाब सुनना जरूरी है क्या? जब तेरे से कह दी नहीं जाना तो नहीं जाना वहां। अरे और सुन। सुनाओ माँ। प्रधान आया था, नाली साफ करने को कह के गया, उसकी नाली साफ कर गया। ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ। जा। अरे तू एक बात बता, ये पत्ते तोड़ तोड़ कर खा रही है, कुछ और काम ना? सुन, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या है खुशखबरी? बताओ। खुशखबरी ये है, मैंने नेहा के लिए आज एक ऐसा लड़का देख लिया जिसका बाप ऑन ड्यूटी दरोगा। खुद वो लड़का SBI में बहुत बड़ा ऑफिसर है, मतलब बैंक में। और तो और उसके नाम पे पूरी 250 एकड़ जमीन है। क्या बात है, अब तुम्हारी नेहा रानी की तरह राज करेगी। क्यों नहीं करेगी? अगर ठाकुर रणवीर सिंह की बहन भी राज नहीं करेगी तो किसकी बहन राज करेगी? आप जल्दी से रिश्ता पक्का कर दो। नेहा, उस गांव में तो ठाकुर रणवीर सिंह रहता है। नेहा कहाँ जा रही है तू? उस गांव में तुझे कैसे भेज दे बेटा? कुछ खरीदने के लिए। वो तुझे जान से मार देगा। जगह भैया, भैया को क्यों परेशान कर रहे? अरे सुन जी बड़े भैया, एक काम कर, ये जा रही है बाजार, कुछ सामान लेके आएगी, इसके साथ चला जा। ठीक है बड़े भैया, चलो। भैया मैं मार्केट तक ही तो जा रही हूँ, अब भैया को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं खुद ले आऊंगी ना जाके। नेहा तू नहीं जानती, जमाना बहुत खराब है, इसलिए जग्गा तेरे साथ जाएगा। लेकिन भैया अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, समझदार हो गई हूँ। नेहा अब तो छोटी बच्ची नहीं है,
इसीलिए तो मैं जग्गा को तेरे साथ भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी बहन की तरफ को देख ले और मैं उसके पड़ोसियों में भी गोली मार दूं। ठीक है, मैं मार्केट जा ही नहीं रही। अरे सुन भैया, कोई बात नहीं, इसको जाने दो अकेली। वो अबे ठाकुरों की बहन है, भला किसकी हिम्मत होगी जो हमारी बहन की तरफ आंख उठाए। जग्गा बात ठीक है, हमारे नाम से ये इलाका कांपता है। मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है, जा चलिए। जा। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। अब वो समझदार है, कोई बात नहीं। ठीक है भैया। जग्गा वो समझदार है, लेकिन हमें भी तो समझदारी से काम लेना है। अपनी बहन की हिफाजत हमें खुद करनी है। कब क्या घटना घट जाए कुछ नहीं पता होता। जरा सोच, कल कोई घटना घट गई, बेशक हम उसमें या उसके परिवार में गोली मार दें, लेकिन बदनामी तो हमारी है। हाँ बड़े भैया, बात तो तुम्हारी सही है, पर वो जिद कर रही थी। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अरे नेहा, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा जी, तुमने पुकारा और मैं चली आई, जान हथेली पर ले आई। बहुत खूब नेहा जी। उससे पहले कि हम एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाएं, हमें एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए। मुझे तुम्हारे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ कि तुम्हारा नाम राहुल है, तुम अपनी माँ के साथ रहते हो, प्रेमपुर गांव में रहते हो, मैं अमीर भाइयों की बहन हूँ, मखमल के बिस्तर पे सोती हूँ, तुम गरीब हो। यही तो कहना चाहते हो तुम? हाँ नेहा, मैं यही कहना चाहता था। देखो राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वैसे एक बात तो है छोटे, अब की बार बारिश आने से भट्टों में ईंटों का नुकसान बहुत हुआ, और मैं तो आई लव यू। I love you too। राहुल, तेरी इतनी हिम्मत, तू ठाकुरों की बहन के साथ। भैया छोड़ो। नहीं। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, अगर आज के बाद मेरी बहन का आसपास भी नजर आया ना, तो छोटे छोटे टुकड़े कर कर चील कौवों को खिला दूंगा। भैया 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 प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मैं राहुल से प्यार करती हूँ। तुझे छोड़ेंगे आज बड़े भैया। छोड़ो भैया, छोड़ो भैया, छोड़ो भैया प्लीज। चल 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 भैया, राहुल नेहा। सीमा, नेहा कहाँ गई है? वो क्यों नहीं आई अभी तक? जी आ जाएगी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? अरे चिंता की बात है, जब बहन जवान हो जाती है भाई को चिंता होती है। सही कह रहे थे बड़े भैया, आप सही कहते थे बड़े भैया कि इसे बाजार में अकेली नहीं भेजना चाहिए था। अरे वो तो सुखराम भट्टे वाले रास्ते से गुजर रहे थे दोनों, और एक लड़के के साथ। बस जग्गा बस। नेहा, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू हमारी नाक कटवाएगी। अरे तुझे पाला पोसा बड़ा किया, किस चीज की कमी छोड़ दी हमने तेरे लिए जो तूने ये गुल खिलाए? तुझे शर्म नहीं आई? तेरे बड़े भाई क्या कह रहे? वो 2 टके का लड़का तू उसके गले लग रही थी। अगर तू बहन ना होके भाई होती ना, तो मैं तुझ में गोली मार देता, पर क्या करूं, मजबूरी है मेरे सामने। मैंने माँ काली की सौगंध खाई है कि महिलाओं पे मैं हाथ नहीं उठाता। जग्गा, इसे अभी और इसी वक्त कमरे में बंद कर दे, और लाखन आज के बाद ये घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। और सीमा, ये ड्यूटी तेरी है। अगर ये इस घर से बाहर गई, विश्वास करना मैं अपनी कसम तोड़ दूंगा, सबसे पहले तेरी गर्दन घोटूंगा। मगर भैया, मैं उससे प्यार करती हूँ। खबरदार, अगर अपनी जुबान पे दोबारा उसका नाम लिया। भैया सुन, तुझे एक बात बता रहा हूं, अगर तू आज के बाद उस लड़के से मिली ना, तो सच बता रहा हूं। भैया 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 छोड़, चल जा, इसे बंद कर दे कमरे में। और तुझसे मैंने क्या कही, इस पर नजर रख। और तू
समझदार है, ये फलाना दिखाना पड़ गया, पता गांव वाले क्या कहेंगे मुझे। शुक्र है माँ काली का कि अभी तक गांव में किसी को पता नहीं है, पता लग गया तो ठाकुर रणवीर सिंह की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जा चली जा, से जा। ओ भाई। हाँ जी। यहाँ कोई राहुल नाम का लड़का रहता है? हाँ जी रहता है। कौन सा घर है उसका? आगे वाली गली में काला गेट है, उसी का। जी तारा बना। राहुल बेटा। हाँ माँ। बैठ। बेटा तेरे मौसा का फोन आया था। तो फिर क्या कह रहे थे माँ मौसा जी? अरे तेलियो रिश्ता बता रहे थे तेरे मौसा। माँ अभी नहीं कर रहा मैं शादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। बड़े भैया काला गेट तो यही है। तू काले गेट की बात कर रहा? अरे वो बुढ़िया भी वही है जिसके पति को हमारे बड़े भाई ने मारा था। इसका मतलब ये लड़का इसी बुढ़िया का बेटा है। 100% ये लड़का इसी बुढ़िया का है। तू मेरी बात ना मानने का बेटा? ऐसा हो सकता है माँ कि मैं आपकी बात ना मानूं। और हाँ माँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मुझे प्रधान जी बुला रहे थे, मैं अभी होकर आता हूँ। हे भगवान, तन्ने मेरा सुहाग तो छीन लिया, अब मेरे बेटे के फेरे फिरवा दे। कोई सही सी बहू आ जा तो मेरी भी टेंशन खत्म हो जा। सीमा, नेहा ने खाना खाया नहीं खाया? नहीं जी। कोई बात नहीं, पहले मुझे यह पता लग जाए वो लड़का है कौन। बड़े भैया, बड़े भैया गजब हो गया। जग्गा मुझे बात बता, पहले बात क्या है? गजब होना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं। भैया वो लड़का उसी औरत का है जिसके आदमी को मार के हमने इस हवेली पे कब्जा किया था। क्या बकवास कर रहा तू? बड़े भैया ये बकवास नहीं, सच है। भैया उस बालक को तुमने उस समय जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। जग्गा हमने कोई गलती नहीं की। उस सपोले का फन तो हम अब कुचल देंगे, और जैसे ही हम उस सपोले का फन कुचलेंगे वैसे ही उसकी माँ गली गली भटकती फिरेगी। लेकिन लाखन, हम औरत को नहीं मार सकते। वो काम तुम मेरे पे छोड़ दो। हाँ सीमा, ये तूने आज पहली बार बुद्धि की बात कही, और इसी बात पर मैं आज एडवांस पार्टी करूं। आओ। माँ, माँ, अरे कहाँ चली गई? हाँ बेटा, यूरी में था। बता बेटा, क्या बात है? मामा चिल्ला रहा। माँ पानी तो मैं भी ले आता। और हाँ माँ, आज प्रधान जी ने मेरी मेहनत देख के मुझे 250 के बदले 500 रुपए दिए। भला करे उस प्रधान का, भगवान उसकी लंबी उम्र करे। तू एक बात बता बेटा मुझे, तू शादी क्यों नहीं कर रहा? क्यों शादी के लिए राजी नहीं हो रहा? क्या बात है, बात बता मुझे। देख बेटा, मुझे भी बुढ़ापा है, मेरी बस की नहीं काम वाम करना। अब तू ब्याह कर ले और बहू लिया इस घर में। तू कह रहा नुका माँ मैं भर देता पानी, मैं तेरा इंतजार करती रहती है, कद हुआ अगर कद पानी भर के मुझे देगा। भैया मेरे पर ना होता अब काम, बहू होती तो अपना आप लाती पानी, ना तुझे भरने की जरूरत ना मुझे भरने की जरूरत। माँ मैं तुम्हें कैसे बताऊं? हैं? कैसे बताओगा? अरे भाई मुंह से बता, मुंह से। माँ मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अच्छा तो ये बात है। नू मेरा रिश्ता तू नू कह रहा है कि ना करूं भैया? कोई बात नहीं, प्यार करना भी बुरी बात ना, पर लड़की तो बता कहाँ की है, क्या नाम है, कुछ पता सता है उसके गांव पते का? माँ वो है ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी नेहा। बस चुप हो जा, इससे आगे एक लफ्ज नहीं सुनना चाह रही मैं ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी को अपने घर की बहू बिल्कुल नहीं बना सकती। पर क्यों माँ? आखिर मैं उनकी बेटी से शादी क्यों नहीं कर सकता?
मना कर दी ना देर से तो कर दी। खा मेरे सिर की कसम, आज के बाद तू जाएगा नहीं उस गांव में। लेकिन माँ मुझे भी तो पता चले, ऐसी क्या बात है जो आप उनकी बेटी को स्वीकार नहीं कर रही? अगर तू जरा सा भी प्यार करता अपनी माँ से तो उस लड़की की ओर को आंख उठा के देखेगा भी नहीं, नहीं तो तू मेरा मरे का मुंह देखेगा। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो माँ। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, अगर आप नहीं चाहती तो मैं उस लड़की की तरफ आंख उठा के बिल्कुल नहीं देखूंगा माँ। माँ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बस मुझे इतना बता दो कि आखिर तुम्हें ठाकुर साहब से इतनी नफरत क्यों है? माँ आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? बताओ ना माँ, बताओ ना। तू सुनना चाहता है ना ठाकुर रणबीर से मुझे नफरत क्यों है? तो सुन, जब तू बहुत छोटा था वो तेरे पिताजी का कातिल है, और जिस हवेली में वो रह रहा वो हवेली उसकी नहीं है, वो हवेली तेरे बाप की है। उस गांव को छोड़ के मैं तुझे लेके इस गांव में आके रह रही हूँ कि तुझे कुछ ना हो सके। मैं तुझे नू रोक रही हूँ उसके मत से। अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा तू बता? तेरे बाप के कातिल की बेटी को मैं अपने घर के बहू बना लूं क्या? अगर तू चाहता तो कर ले जैसे तेरा जी करे। मैं तुझे कुछ नहीं कहा विशाख, जो बात थी मैंने तुझे बता दी। नहीं माँ, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद उस लड़की की तरफ नहीं देखूंगा। माँ मुझे अपने पिताजी की सौगंध, मैं ठाकुर को मिटाने के बाद ही चैन की सांस लूंगा। ना बेटा, तू ऐसा कोई काम नहीं करेगा। वो ठाकुर बहुत खतरनाक है, बहुत दरिंदा है, वो एक नंबर के गुंडे हैं, गुंडे। मैं तुझे खोना नहीं चाहती मेरे बच्चे, तेरे पापा को खो दिया, तुझे खोना नहीं चाहती। मेरा एक तो ही सहारा बस। माँ तुम अपने बेटे पर विश्वास रखो, तुम्हारा बेटा गरीब जरूर है पर कमजोर नहीं। राहुल, मैं आज इतनी रात को बड़ी मुश्किल से मिलने आई हूँ तुमसे। आज के बाद अगर मुझसे ना मिलो तो बेहतर होगा। ये क्या बोल रहे हो राहुल तुम? मैं जो भी बोल रहा हूँ नेहा, ठीक ही बोल रहा हूँ। आज के बाद मुझसे ना मिलो तो बेहतर है। राहुल, आज ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नेहा, ऐसा हो चुका है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता तो नहीं मिलना चाहता। आखिर मुझे बताओ तो सही, ऐसी क्या बात? क्योंकि तुम्हारा भाई एक खूनी है, एक कातिल है, एक दरिंदा है। खबरदार! अगर मेरे भाई के बारे में ये शब्द बोले तो मानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये शब्द सुनने के लिए आई हूँ क्या मैं तुमसे? देखो, मैं अपने भाई के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। मैंने कब बोला कि तुम अपने भाई के खिलाफ एक शब्द सुनो? बस अपने भाई के लिए रो लेना। राहुल, छी! मैंने सुना था छोटे लोगों की सोच छोटी ही होती है, लेकिन आज देख भी लिया। छी! बहुत जल्द बहुत कुछ पता लग जाएगा। बड़े भैया, इतनी रात को कैसे बुलाया आपने? हाँ जग्गा, मैंने इतनी रात में ही बुलाया तुम दोनों को, क्योंकि तुम दोनों मेरे दाएं और बाएं हाथ हो। बड़े भैया, आप बोलो तो सही, आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। क्योंकि हमारी बहन उस 2 टके के लड़के को प्यार करती है, इसलिए उसको मारना बेहद जरूरी हो गया। और हाँ, उसकी जो माँ है अब उसे भी मारना जरूरी है,
क्योंकि उसकी माँ राहुल को कभी भी बता सकती है कि उसके बाप के कातिल हम हैं। बड़े भैया आप चिंता क्यों करते हो? हम कल दोनों ही उसकी लीला समाप्त कर देंगे और उसकी लाश का पता भी नहीं देने के। हाँ चल लाखन। रुको, कल सबसे पहले उसकी माँ को उठाकर गांव के बाहर वाले बाग में लेना। और हाँ लाखन, उसे मारने से पहले हवेली के कागजों पे साइन करा लेना, क्योंकि वो हवेली राहुल के माँ के नाम में है। ठीक है बड़े भैया, चल जग्गा। क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुन। जग्गा और लाखन कल राहुल की माँ को गांव के बाहर वाले बाग में लेकर आएंगे। तेरा सबसे पहला काम होगा उसकी माँ का गला दबाना, और गला दबाने से पहले जो हवेली है उसके बैनामे पे उसकी साइन करा लेना, क्योंकि हवेली राहुल की माँ के नाम पे है। मेरी बात समझ गए ना? तो जी, जैसा आप बोल रहे हो ऐसे ही होगा। ठीक है, आजा। माँ, 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 ओ माँ, माँ। मैं ठाकुर रणवीर सिंह राहुल तुझे ये बता दूं, मैंने तेरी माँ का अपहरण कर लिया है। अगर तू अपनी माँ को जिंदा देखना चाहता है तो जंगल वाली 12 पे आ जा। ठाकुर रणवीर, अब तुझे मुझसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। आ रहा हूं मैं। सीमा, बस कुछ ही देर में लाखन और जग्गा राहुल की माँ को लेके आ जाएंगे। तुम चिंता ना करो जी, उस बुढ़िया की ऐसी गर्दन दबाऊंगी कि अगले जन्म में पैदा होने से पहले सोचेगी। सीमा, बस मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं महिला को अपने हाथों से नहीं मार सकता, वरना मैं खुद गला दबा देता। मेरे होते हुए तुम चिंता क्यों कर रहे हो? एक बार आ जाने तो दो, गर्दन ऐसे ही दबाऊंगी, याद रखेगी। अरे चलो ना कह रही हूँ, हाथ छोड़ दो। चलना पड़ेगा तो चलो। छोड़ दो, चल आगे को चलो। गाड़ी छोड़ दे। हमारे कीड़े पड़ेंगे। हम तो चाह रहे हमारे कीड़े पड़े। हम तो पैदे कीड़ों के खानदान में हुए। हमारा बाप वो कीड़ा, उसका बाप वो कीड़ा। अरे बुढ़िया, एक बात ध्यान रखिए, तुझे हम कीड़ों की तरह रोंद रोंद के खाओगे। ले चला सड़के मरोगे, सड़के कम्मा खा तो सड़के मरोगे। ले आ गया जग्गा। भैया जग्गा, शाबाश शाबाश और शाबाश, तूने आज इस बुढ़िया को लाके मेरा सारा मसला हल कर दिया। भैया एक बार हाथ छोड़ कर दिखाना था, रे सारे के सिर फाड़ छोड़ कर दिखाए। ओ बुढ़िया, देख रहे भैया कितने अंगे लगा रही, रास्ते में भी जुबान की साइकिल से चलाती आ रही थी। जग्गा, इसके हाथ बहुत चले ना, बांधे पैर से। ठीक है, रो से। आगे चल, आगे चल। देख रही है, खड़ी खड़ी बंधवा इसको। छोड़ दो, मैंने कहा नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। देखिए मौत के नाम पर कैसे फड़फड़ा रही। सीमा, मरने से पहले हर मुर्गी फड़फड़ाती है, ये भी फड़फड़ा रही। भैया पूरे रास्ता गया चुप हुई हो, इस जुबान की साइकिल से चलाती आ रही थी। अरे कुत्ते की मौत मरेगा तो कुत्ते की मौत, सड़के मरेगा सड़के, तेरा पड़ेंगे गज गज के कीड़े कमीने। छोड़ दो, मैंने कह रही तुम्हें छोड़ दो तो मुझे। जग्गा, तूने कुछ सुना? बुढ़िया क्या कह रही है? ठाकुर रणवीर सिंह अपने पापों के बंधन में बंध चुका है, और जिसे कोई नहीं काट सकता। इसको ये नहीं पता, माता काली ने हमारे सारे पापों को खुद ही खत्म कर रखा। हमें तो खून खराबा करने के लिए पहले से वरदान मिला हुआ है।
और गुड़िया तेरी ऐसी गर्दन दबाऊंगी आज, तेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे के नीचे हो जाएगा। सीमा, मुझे तो ऐसा लगता है बुढ़िया अपनी मौत अपने सिर पे देखकर पागल हो गई है। जी आप कैसी बात कर रहे हो? जब मौत सिर पे बैठ जाती है ना तो आदमी पागल वाली बात करते ही है। मौत किसके सिर पे बैठी है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, डट जाइए। अब खड़ी खड़ी देख रही ना गलत आवाज का, चल। ओए! जान रही है थोड़ा गला दबा देगी ना, फिर कुछ कहूंगी ना मारिए, दबा के दिखा गला दिखा। अरे छोड़ो यो, मार ली इसने, जोशी को ना छोड़ नहीं रही बिल्कुल भी। छोड़ा, बुला उसे भी, उसे ठोक दे दी, उसे ठोक बुला सुन के क्या बुला। चुटिया पकड़ के पानी बनना। माँ, अब चलो घर। मर गया कमीना, चलो। कहाँ जा रही बेटी? माँ, भगवान जहाँ लेकर जाएगा वहीं चली जाऊंगी। आखिर कहीं तो लेकर जाएगा भगवान। वैसे भी अब मेरा दुनिया में है ही कौन? तू कहीं नहीं जाएगी बेटी, इसमें तेरी कोई गलती ना है। राहुल को मैंने अपनी कसम देकर मना करी थी तेरे से मिलने के लिए। राहुल बेटा। हाँ माँ। बेटा, मैं अपनी कसम वापसी लेती हूँ। ठीक है माँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। मैं नेहा को अपनी घर की बहू बनाने को तैयार हूँ। लेकिन माँ जी, मैं तो एक कातिल बाप की बेटी हूँ ना, तो आप मुझे अपने घर की बहू कैसे स्वीकार कर सकती हो? कातिल बेटी तेरा बाप था, तू नहीं। अपने बाप की बुरे कर्मों की सजा तू की भुगतेगी। बेटा, हाँ माँ। बहू को लेकर ऊपर जा, ठीक है? मुझे माफ कर दो नेहा, मैं अपनी माँ की कसम के आगे मजबूर हो गया था। और तुम्हें तो पता है कि माँ की कसम से बड़ी कोई कसम नहीं होती। राहुल, मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अपनी माँ की कसम की लाज रखी।
आप अपने घर में ऊपर चलो, वरना माँ मुझे बहुत मारेगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा।